मधुरविशदवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणम् इडमोजिणाणम् जिद्भवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमोनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोधध्वंसन्नौषधि स्यात्कार जीविता जियात् जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। नमो अरिहंता नमो आयर्यायम् नमो अजायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान इस ग्रंथ की आदि में मैंने जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करके अपने कार्य की प्रारंभ किया है, कार्य को प्रारंभ किया है, जिसमें 4 विशेषणों से सहित जिनेंद्र भगवान के नमस्कार गाथा में 4 विशेषण दिए गए, जिससे कि हम ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन विशेषणों के द्वारा कही गई। कल हमने इस बात को जाना था कि 100 इंद्रों से वंदित कहने से जिनेंद्र भगवान की क्या महिमा गाई जाती है। अर्थात मुझे यह समझ में आ गया था, जब भी कोई विशाल और कोई बहुत बड़ा आदमी होता है, उसके चरणों में बहुत सारे लोग बैठते हैं, लेकिन यदि वह बड़ा आदमी ही किसी के चरणों में बैठे और हम भी उसी श्रेणी में हों, तो वह जिसके चरणों में सब बैठे हुए हैं वह कितना विशाल होगा, वह नियम से उससे बड़ा होगा। इसलिए देवादि देव के चरणों में जगत के सारे देव वंदना को प्राप्त होते हैं, अर्थात वह वहां उनके चरणों की वंदना किया करते हैं। आपने भक्तांबर स्तोत्र में भी पढ़ा है, भक्त अमर नत मुकुट सुमणियों की प्रभा का जो भाषक। वहां भी यही बात कही गई है कि इंद्र नरेंद्र के मुकुट भी जहां जिनेंद्र भगवान के चरणों की वंदना करते हैं, वह और कोई नहीं, मात्र देवादिदेव हुआ करते हैं। इसलिए जब हमने यह देख लिया प्रथम विशेषण के रूप में इंद्र सद वंद्यारम, 100 इंद्रों से वंदित, इसके पश्चात हमने अमचंद स्वामी की गाथा में वैसे तो त्रिभुवन हित मधुर विशद वक्काणम और पूरी गाथा को उनके विस्तार से देख लिया, लेकिन फिर भी यहां जयसेन स्वामी की उन्हीं चीजों को थोड़ा सा और विस्तारित करते हुए यहां पर आचार्य भगवान उसे विस्तार दे रहे हैं। कहते हैं त्रिभुवनाय शुद्धात्म रूप प्राप्ति उपाय प्रतिपादकत्वाद हितम। हित शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? तो त्रिभुवन में यदि लोग बहुत सारे
स्थान बने रखें जहां आपका हित हो, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वास्तविक हित कहां पर है? जीव का हित, ऐसा हित कि जिसके बाद फिर अहित ना हो, क्योंकि फिर अहित होगा तो फिर हमें किसी के आगे खड़े होना पड़ेगा कि मेरा हित कर दीजिए। तो ऐसा कौन सा हित है जिसमें संपूर्ण जगत का हित यदि कहीं है तो वह कौन सा हित है? तो कह रहे हैं शुद्धात्म रूप प्राप्ति उपाय। निज शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का उपाय जो बताया है उसका प्रतिपादक यदि कोई है तो वह जिनेंद्र भगवान के वचन हैं। इसके अतिरिक्त और कोई नहीं बता रहा है कि आपका हित कैसे होगा। लोग कभी आपको अपने से ऊपर उठना नहीं देखना चाहते। आप जिसके पास में सहयोग के लिए जाएंगे, सहयोग क्यों करते हैं? सहयोग करते हैं, सहयोग के लिए आप गए, आप हीन भावना से ग्रसित हैं तो वह सहयोग करता है तो वह यह कभी नहीं चाहेगा कि आप उससे बड़े हो जाएं या उसके बराबर हो जाएं। वह सहयोग करता है तो एहसान भी बताता है कि मैंने तुम्हारा सहयोग किया। लेकिन जिनेंद्र भगवान ऐसा सहयोग करते हैं, ऐसे वचन बोलते हैं जिससे कि तुम कभी ऐसे दीनहीन ही नहीं रहो, मेरे जैसे हो जाओ। और वह उपाय यह है कि वह शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति, जैसे परमात्मा बनने का उपाय अर्थात शुद्ध तत्व की प्राप्ति का उपाय उनके वचनों में आया है, इसलिए उनके वचन ही हितकारी हैं। शेष सब हित नियम से आपको हीन भावना में ले जाने वाले हैं। देखना, जब भी कोई देता है वह बड़ा कहा जाता है और जब कोई लेता है तो छोटा कहा जाता है। हम जब भी किसी से सहयोग की आकांक्षा करेंगे तो वह सहयोग करता रहेगा, हमारा हित करता रहेगा। हो सकता है द्रव्य से हित कर दे, पैसे से हित कर दे, या हमें कोई समस्या हो उससे हित कर दे। लेकिन क्या ऐसा भी कोई हित हो सकता है जिसमें हमें कभी सहयोग की आवश्यकता ही ना पड़े, कभी हम दीनहीन भावनाओं में ही ना जाए? यदि वह हित है तो कौन सा हित है? उसका नाम है निज शुद्धात्म तत्व की प्राप्ति का उपाय। इसलिए हितकारी क्यों कहे गए जिनेंद्र भगवान? वे आज तक करुणा करते नहीं दिखे। मां, आप देख लेंगे पुराण ग्रंथों में, आप देखें कि जिनेंद्र भगवान या तीर्थंकर भगवान, महावीर भगवान ने किसी रोगी के सिर पे हाथ फेरा हो और वह निरोगी हो गया हो, या किसी गरीब के घर जाके भोजन कर लिया हो तो उसका हित हो गया हो। ऐसी कथाएं जिनेंद्र भगवान की नहीं आती और सबसे करुणामयी आप उनको गाते हो, कहते हो वो सबसे ज्यादा करुणामयी यदि कोई है तो जिनेंद्र भगवान है। जबकि एक भी कथा ऐसी नहीं मिलेगी आपको कि जिनेंद्र भगवान ने किसी के सिर पे हाथ रखा, वो स्वस्थ हो गया, किसी को दान दिया या उसको पैसे वाला बना दिया। ऐसी कथाएं क्यों नहीं मिलती? यानी ये जितनी कथाएं, ये लौकिक कथाएं, लोक में हित दिखता है लेकिन रहा तो वह हीन का हीन ही रहा। आप बड़े के बड़े रहे, लेकिन इससे बड़ा हित यह था कि आपको ही उस स्तर पर पहुंचा दिया जाए जहां तुम हीन दीन ना रह पाओ। इसलिए करुणा तब की जाती है, करुणा कब की जाती है? जब जीव, करुणा जब की जाती है जबकि जीव में उच्च नीच का स्थान रह जाए। लेकिन जब कोई बहुत पुण्यशाली जीव होता है ना, तो उसको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे यदि कोई बहुत विशिष्ट आदमी है, सारी व्यवस्थाएं पहले ही हो जाती हैं। यदि यहां पर किसी मुख्यमंत्री को आना है, खुद को पांडाल लगाने की जरूरत नहीं है, खुद को माइक की अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद को स्थान बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 10 लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे। क्यों? वह इतना विशिष्ट है कि 10 लोग पहले से आके उसकी सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं। यदि आपके नगर में प्रधानमंत्री का आवागमन आना हो तो जिस दिन से दिनांक व तारीख निश्चित हो जाती है, उस दिन से आपकी गलियां चमकने लग जाती हैं। जिस रास्ते से जाना हो वहां गलियां चमक जाती हैं। उनके मार्ग में कोई गरीब दीनहीन दिखाई नहीं देता। कोई भीख मांगने आ जाए प्रधानमंत्री के सामने, हो सकता है क्या ऐसा? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? एक विशिष्ट व्यक्ति है, उसके पहले ही इतना सारी व्यवस्थाएं बना दी जाती हैं कि कोई दीनहीन ना रहे। यानी
जो तीर्थंकर भगवान हैं वे तुम्हारा हित कैसे करते, क्योंकि उनके आने के पहले ही सारी व्यवस्थाएं इंद्रों ने बना दी थी। 6 महीने पूर्व, गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से जब नगर में रत्नों की वृष्टि हो जाने लगती है, तो फिर अब कौन दीनहीन मिलेगा जहां पर रत्नों की वृष्टि, करोड़ों करोड़ों रत्नों की वृष्टि 6 महीने पूर्व से प्रारंभ हो जाए। आप बताओ, उस स्थान पर 15 महीने तक जब रत्न वृष्टि हो जाए, अब कौन गरीब मिलेगा जिसकी वे सहायता करते, किसकी वे सहायता करते। और रही बात दीनहीन अगर अस्वस्थ है तो उसकी, तो जिनकी आभा मंडली इतना तीव्र था, इतनी रिद्धियां थी कि उनसे स्पर्शित वायु भी यदि किसी को स्पर्श कर जाती थी तो उनके दीन दुख और शरीर के रोग नष्ट हो जाते थे। इसी कारण है कि आज तक मां आपको किसी तीर्थंकर भगवान की करुणामयी कहानियां देखने नहीं मिलती। उनकी उपस्थिति मात्र में जब विषैले प्राणी अपना बैर भाव छोड़कर शांत बैठ जाते हैं, तो फिर जगत के सारे जीव वहां क्यों नहीं शांति का वेदन करेंगे। इसलिए ये अब फिर भी हम उन्हें करुणामयी कह रहे हैं, वो कुछ करते नहीं है, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आप बुलाओगे तो आते नहीं है, आप कितने ही बुला लेना वे आएंगे ही नहीं। तो वे दयाहीन है, करुणाहीन है, इसलिए नहीं आते हैं? नहीं, वे करुणाहीन नहीं है। उन्होंने तो ऐसा मार्ग बता दिया है कि आप ऐसे बन जाओ कि आप किसी के सामने सहयोग के लिए खड़े ही ना हो। इसलिए सबसे बड़ा हित यदि कोई होता है जगत में, तो वह होता है आपको आपके शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति का उपाय बता देना। चलना तुम्हें पड़ेगा, चलना आपको पड़ेगा, लेकिन जैसे दर्पण एक बहुत अच्छा काम करता है, दर्पण का काम बहुत अच्छा है, वह बता देता है जाने के पहले अपना चेहरा देख लो, कालिक तो नहीं लगी। वो बता तो देगा कालिक तो लगी है, लेकिन पहुंचोगे तुम ही, दर्पण नहीं पहुंचेगा। ऐसे जिनेन भगवान ने बता दिया कि इस संसारी जीव के अंदर में जो कालिमा है, ये कालिमा लगी हुई है, अब इसको धोने का काम करना है तो स्वयं करना पड़ेगा। हम काले ही वस्त्र पहने रहे, धब्बे जिसमें लगे हैं, तो यह हमारी अज्ञानता है, ना कि जिनेन भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया है। इसलिए उन्होंने तो बता दिया, सब मार्ग बताया हुआ है। शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी आज तक ऐसा सरल उपाय किसी ने बताया होगा कि भाई आप मात्र यहां के नगर के सेठ नहीं बनेंगे, आप तो चक्रवर्ती बनेंगे, देवों में भी रिद्धिधारी देव बनेंगे, और रिद्धिधारी देवों से भी ऊपर आप इस मार्ग को अपनाएंगे तो नियम से आप परमात्मा बनेंगे। ऐसा बताने वाले यदि कोई थे तो मात्र जिनेंद्र भगवान है। इसलिए उनके वचन ही हितकारी हैं। इसलिए परम हितेशी आप मोक्ष मार्ग स्नेतारम भेतारम कर्म विवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। ये जो मंगलाचरण है, इसमें भी तो ऐसे ही कहा गया है, जब भी जिनेंद्र भगवान की पहचान की गई तो वीतरागता से, हितोपकारिता से, इसी तरह तो भगवान की पहचान की गई है। जब तक हितोपदेशी नहीं होंगे परम उपकारी, तो हित उपदेशी जो है विशेषण हमेशा तीर्थंकर भगवंत के सामने जोड़ा जाता है। सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी, ये 3 चीजें आप्त में हमेशा घटित होना चाहिए। आप्तम अर्थात देव, 3 चीजें हमेशा घटित होना चाहिए। वे वीतरागी होना चाहिए, देवादि देव हैं तो वे वीतरागी होंगे, और उनको सारे जगत का ज्ञान अर्थात सर्वज्ञपना उनके अंदर होना चाहिए। और तीसरी बात है, उनके अंदर में वह हितोपदेशता होनी चाहिए। इसलिए वे तीर्थंकर पदवी के धारी देवादि देव कहलाते हैं। इसलिए यहां का त्रिभुवन हित, त्रिभुवन का यदि हित करने वाले हैं, तीनों लोकों में यदि हितकारी कोई है तो भगवान आपके वचन ही है, और वचन से ज्यादा हितकारी मुझे दुनिया में कोई दिखता भी नहीं है। कोई किसी के दुख को कम नहीं कर पाता। मां, आज तक आप अपने बच्चे के दुख को दूर नहीं कर पाए। अगर उसको सिर दर्द हुआ ना, आपने दुख दूर कर ही नहीं पाते। जब तक असाता कर्म का उदय है,
आप उसके सिर पे हाथ तो रख सकते हो, दबा तो सकते हो, लेकिन दुख दूर नहीं कर सकते। मात्र आपके वचन, उसको जो सहानुभूति मिलती है। आप कभी भी शोकाकुल परिवार में जाते हैं, वहां आप वचन ही तो बोलते हैं। किसी शोकाकुल परिवार में गए, वहां आप अपने वचनों से ही तो उनको बताते हैं कि भाई ऐसा जगत का स्वरूप है, आप ऐसे चिंतित मत होइए और हम आपके साथ हैं। ऐसे वचनों के साथ में आप उन वचनों से उसका हित करते हैं। ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान ने यदि परम हित किया तो बाहर क्रियाओं से नहीं किया, उन्होंने तो आपके अंदर की वह चेतना को जागृत कर दिया इन वचनों के द्वारा कि तुम अगर अपना हित करना चाहते हो तो ये रहा उपाय। अब तुम जितने अच्छे से मेरे वचनों पर विचार करोगे, उतनी जल्दी हित का उपाय तुम्हारे पास में आ जाएगा। इसलिए हित, फिर इसके पश्चात था मधुर। मधुरता। मधुरता कब आती है? मनोहर चीजें जिस मन में जो अच्छी लगती है ना, वो मधुर होता है। मां, आपको क्या क्या मधुर लगता है? केवल रसगुल्ला या मीठी वस्तुएं मधुर नहीं लगती, यानी लोगों को तो वासनाएं भी मधुर लगती हैं, लोगों को तो मल भी मधुर लगता है। इसलिए जब राग ज्यादा होता है तो लोगों को मल में भी प्रीति हो जाती है। मां, आपका छोटा सा बालक, अगर उसकी नाक बह रही हो ना, दूसरे बच्चे की, पड़ोसी की नाक बह रही हो तो आप नाक सिकोड़ते हो, और आपके बच्चे की बह रही हो तो आंचल से पहुंच के रख लेते हो। अरे कितनी अच्छी थी ना वह मल, और जब दूसरे का मल जरा सा रोड पर पड़ा मिल जाए तो कितनी आप आपत्ति और आपके अंदर में वह विचिकित्सा पैदा हो जाती है, ग्लानि पैदा हो जाती है। लेकिन जब अपने ही बालक का मल आप अपने ही हाथ से साफ कर देते हो, वह तुम्हारी राग की दशा, जिसमें मल में भी तुम्हें प्रीति उत्पन्न करा देती है। यानी जो ताली बजाई है वो किसके लिए बजाई, मुझे समझ में नहीं आई बात आपकी। मल में प्रीति उत्पन्न कराने की दशा तुम्हारी राग की है, लेकिन यहां पर जो मधुरता है वह राग पूर्वक नहीं है। आखिर जिनेन्द्र भगवान के वचनों में मधुरता किस बात की है? कई बार जिसको जो पसंद होता है ना, कानी हो, भैणी हो, लूली हो, वो भी मधुर लगती है। यानी ऐसी मधुरता नहीं चाहिए। यहां तो कह रहे हैं कौन सा मधुरपना होना चाहिए, तो कह रहे हैं वीतराग निर्विकल्प समाधि संजात सहजा पूर्व सहज अपूर्व परमानंद रूप परमार्थिक सुख रसा स्वाद परम समरसी भाव रसिक जन मनोहरत्वान मधुरम। यह तुम्हारी जैसी मधुरता नहीं कि रसगुल्ले मधुर चाहिए, ऐसी वाणी होगी कि उसमें से रस टपक रहा होगा। यहां तो कह रहे हैं जिसको अपना हित करना है और जो अपने अपूर्व आनंद को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न, किसे? वीतराग निर्विकल्प समाधि। मां, आपको दुख क्यों है पता है? जितना राग होगा उतना दुख होगा। जितना राग द्वेष आपके जीवन में होगा उतना दुखी है, और आप जितने राग द्वेष को छोड़ते जाएंगे उतने सुखी हो जाएंगे। आप शांति से बैठे, किसी से प्रीति नहीं कर रहे हैं और आप ध्यान में बैठे हुए हैं, तब आपने अपने संसार को छोड़ दिया है। किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, शांति का वेदन होता है कि नहीं? ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं जब वीतराग निर्विकल्प अवस्था में वह समाधि, समाधि का अर्थ मरण नहीं है, समता परिणामों में जीना उसका नाम है समाधि। अर्थात किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से बैर भावों को अपने अंदर में नहीं लाना, विषयों के प्रति आसक्ति का नहीं होना। ऐसे समता भूत परिणामों के साथ जब जीव बैठता है, उससे क्या उत्पन्न होता है? तो कहते हैं सहज अपूर्व आनंद, परम आनंद। वहां आप लोग कभी परेशान नहीं होते? कितने संकल्प विकल्प हैं, बहुत लगी हुई है भाग दौड़, लगी हुई है भाग दौड़। तो कई बार होता है, अब बच्ची की शादी निपटा ली, निर्विकल्प हो गए। क्या बोलते हो? बच्चे का वह नौकरी पे लग गया, उसकी दुकान खुल गई, हम निर्विकल्प हो गए।
अर्थात निर्विकल्प होके आनंद आ रहा है कि नहीं? आप क्या सोच रहे हो? जैसे ही निर्विकल्प हो गए वैसा आनंद आया, यानी उस तज्जन्य जो चिंता थी उससे आप विमुक्त हुए जैसे ही, तो निर्विकल्प हो गए और उसका आनंद लेते हो। भागचंद जी निर्विकल्प हो गए ना? अब तो सब चीजों से अब तो निर्विकल्प हो गए ना? ज्ञानी जब तक निर्विकल्प नहीं होगे तब तक दुखी रहोगे ही रहोगे। इसलिए ये जो मुनि होते हैं ये साधना इसलिए ही करते हैं कि वे हर कार्यों से निर्विकल्प हो गए। घर द्वार की चिंता नहीं, घर द्वार भी छोड़ दिया तो साधकों ने आश्रम में रहना भी प्रारंभ कर दिया, लेकिन वहां भी उनको अपने पेट की चिंता, अगर भूख की चिंता हो जाए तो फिर सविकल्प हो जाएंगे। तो फिर तो जिनेन्द्र भगवान ने कहा तुम्हें तो ना कमाने की चिंता करना ना बनाने की चिंता करना, तुम तो वहां भी निर्विकल्प होना, अंजलि लगाकर निकल जाना, लोग तुम्हें पड़गाते मिल जाएंगे, वहां आहार करके और आके फिर से अपनी साधना में लीन हो जाना। मां शांति से बैठने का नाम आप बोलते हो निर्विकल्प हो गए। आज तो बिल्कुल निर्विकल्प है, आनंद आता है कि नहीं? तो यही तो जिनेन्द्र भगवान कह रहे हैं, निर्विकल्प हो जाइए और उससे अपूर्व आनंद प्राप्त होगा। जो जो आप घर छोड़ के आए, जिनालय में बैठे हैं, लेकिन घर छोड़ के आने के बाद भी घर से छूट के नहीं आए हैं, इसलिए अभी घड़ी दिखने लगेगी और जैसे ही घड़ी दिखेगी विकल्प बढ़ जाएंगे और आनंद भंग हो जाएगा। सत्य, जरा सी उस घड़ी की चिंता ने, जरा सी घर की चिंता ने आपको विकल्पों में डाल दिया। इसलिए जब भी निर्विकल्प दशा प्राप्त होती है उसके लिए सारा कुछ परिग्रह त्याग करना पड़ता है। उस परिग्रह को त्याग करके वह निर्विकल्प दशा प्रारंभ होती है। ये मुनिराज दीक्षा क्यों लेते हैं? ये मुनिराज दीक्षा इसलिए ही लेते हैं कि जीवन में बहुत संकल्प विकल्प हैं। उन संकल्प विकल्पों से जल्दी जितनी जल्दी छूटेंगे उतना आनंद है। और आप लोग कहते हैं महाराज लोगों को कितना कष्ट है, महाराज लोगों को कितना कष्ट है, लेकिन आप जानते ही नहीं है कष्ट में तो आप जी रहे हैं। कितने संकल्प विकल्पों की धारा है, इनको तो कोई कष्ट ही नहीं है। अगर कहीं जाना हो, जिनेश भैया को कहीं जाना हो तो गाड़ी में पेट्रोल खोजना पड़ता है, टिकट बुक करानी पड़ती है, नहीं मिली तो धक्के खाने पड़ते हैं। अपने को क्या है, जहां जाना है उठाई पीछे कमंडल चल दिए। रुकने के लिए व्यवस्था देखनी पड़ती है आपको कि कहां रुकेंगे, अच्छा स्थान है कि नहीं, एसी कूलर है, पंखा है कि नहीं, लाइट आ रही है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं, भोजन पानी की व्यवस्था। दिगंबर मुनि क्या है, जहां मन हुआ वहां जंगल में विराज जाते हैं। कितनी निर्विकल्प स्थिति में ये जीवन जीते हैं। आपको लगता है कष्ट में है, लेकिन इनसे ज्यादा परम आनंद में तो आज तक कोई होता ही नहीं है। बिल्कुल निर्विकल्प दशा है, कोई विकल्प नहीं है। इनके जीवन में यह भी विकल्प नहीं है कि ये प्रवचन करें। हाँ, मैं यह सत्य बोल रहा हूं। क्यों? कोई सुनना है तो कर लिया, लेकिन नहीं सुन रहा है तो क्या विकल्प है? भीड़ आई या नहीं आई, इससे प्रवचन नहीं होता। प्रवचन तो वह होता है कि वे इस आनंद को लेते हैं जो यहां पर अभी व्याख्यात हो रहा है, वो निर्विकल्प का आनंद। इसलिए जो निर्विकल्प समाधि है उससे जो अपूर्व आनंद उत्पन्न होता है, परमानंद, वही परमार्थिक सुख रसिक जन रसा स्वाद। ऐसा परमार्थिक सुख वही है परम सुख। मां देखना, आप घर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, शादी का कार्यक्रम था, तो आनंद आता है, सुख होता है। बड़ा कोई कार्यक्रम आ रहा है घर में, कोई अच्छा उत्सव है तो सुख होता है। लेकिन उस सुख के साथ में क्या परेशानी नहीं होती? मुझे तो लगता है सुख के साथ में परेशानियां रहती हैं। और जब वे सुख का दिन निकल जाता है, अब क्या, तो अब शांति मिली। शादी थी घर में, 5 दिन आप इतने व्यस्त रहे कि ना भूख प्यास ना रात्रि में विश्राम किया। सुख के दिन थे ना, आपको अच्छा लग रहा था कि वह सुख है, लेकिन वास्तविकता में वह सुख नहीं था। जैसे ही वह आपको शांति मिली, 5 दिन पूरे हुए, उसके बाद कहते अब मिली शांति। आप तो सोच रहे थे सुख के लिए उत्सव हो रहा है, लेकिन शांति कब मिली?
जब इन संकल्प विकल्पों की धारा से छूट गए। इसलिए जो ये आपका सुख है वह वास्तविक सुख नहीं है। अगर परमार्थिक सुख है तो सारे कार्यों से, संकल्प विकल्पों से मुक्त हो जाना है। इसलिए जो परम आनंद आता है उसी का नाम परमानंद, परमार्थिक सुख, रस, स्वाद, जिसको ये आ जाता है ना आनंद, हाँ, वह जीव कितने ही उपद्रव होते रहे शांति से बैठा मिलता है। जगत में लोग परेशान होते मिलते हैं। कई लोगों की तो आदत होती है, किसी ने अभिषेक की कलसिया को एक हाथ से पकड़ लिया, एक उंगली से पकड़ लिया, बेचारा सामने वाला बैठा परेशान हो रहा है कि तुमने एक हाथ लगा लिया, तुमने दो हाथ लगा लिए। अरे ज्ञानी, क्यों संकल्प विकल्पों की धारा में जीते हो? इन संकल्प विकल्पों की धारा ने ही तो आनंद नहीं लेने दिया। आनंद रहना था, समता भावों से देखते चलो। ज्ञाता दृष्टा बन के जो देखना प्रारंभ कर देगा जगत को, उसको कोई जगत का व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता। जो हो रहा है उसको देखना प्रारंभ कर दो। नदी की धार में बहते जाओगे तो कष्ट है, और तटस्थ होकर तट पर स्थित हो जाओगे तो उस नदी की धार को बहने का, देखने का आनंद लोगे। आप सब तटस्थ नहीं हो पाते। तट पर जो स्थित है उसी का नाम तटस्थ है। हम पानी की धारा के साथ बहते जाते हैं, इसलिए जीवन में वह उतार चढ़ाव जैसी पानी की धार में होता है ऐसे हमारे जीवन में होता है। लेकिन साधना का मार्ग वही होता है, जीवन में जितने आप तटस्थ होते जाएंगे उतने धार को बहने का आनंद लेंगे और स्वयं बाहर बैठे सूखे मिलेंगे। इसी का आनंद लेते हैं दिगंबर मुनि। वही है परमार्थिक सुख, बहुत आनंद है। वह समरसी भावों से रसिक, जो समरसी इन परिणामों से, समता रूपी परिणाम, समत्व भाव, समरसी भाव, साम्य परिणाम, ये सब एकार्थवाची हैं। इनसे जो जीव अपने इसमें जो रस लेना आने लगता है, जिसको इसमें रस आने लगता है, जिसका चित्त मनोहर इस पर उसके मन को हर लिया है, ऐसे रसिक लोगों के लिए जो वाणी है वह आपकी ही वाणी है, जो इन परमार्थिक सुख चाहने के वालों के लिए मधुरता देती है। इसलिए है मधुर शब्द। समझ में आया मधुर शब्द क्यों लिखा आचार्य भगवान ने? हो सकता है कई लोगों को तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी, प्रवचन, महाराज जी की वाणी बहुत कटु लगती है, लेकिन सत्य यह है कि जब सांप काट लेता है तो निबोली नीम भी मीठी लगने लगती है। ऐसे ही जिनको मिथ्यात्व का सांप ने काट लिया है, जिनके अंदर में मिथ्यात्व का विष चढ़ा हुआ है, उसे जगत की सारी मिथ्या मान्यताएं बड़ी मीठी लगती हैं। और जो ज्वर से ग्रसित है उसे मधुर वस्तु भी कड़वी लगती है। मां जब ज्वर हो जाता है, पित्त का ज्वर हो जाता है, पित्त बढ़ जाता है तो मुख में कड़वाहट हो जाती है। और पित्त के ज्वर में यदि कोई मधुर रसगुल्ला भी खाया जाए तो वह भी मधुर नहीं लगता है, वह भी कड़वाहट देता है। ऐसे ही जिन जिन जीवों को यह अमृतमयी जिनेन्द्र भगवान की वाणी मधुर होने पर भी कड़वी लगती है, उन्हें नियम से ज्वर हो रखा है। पित्त का ज्वर जैसे मधुर को भी कड़वा दिखाता है, ऐसे ही मिथ्यात्व का जब ज्वर चढ़ा होता है तो जिनेन्द्र भगवान के मधुर वचन भी उसे कड़वे प्रतीत होते हैं। चलित प्रतिपत्ति गच तृण स्पर्श सुप्ति का रजत विज्ञान रूप संशय विमो विभ्रम रहित्वेन शुद्ध जीवास्तिकाय आदि सप्त तत्व नव पदार्थ षड द्रव्य पंचास्तिकाय प्रतिपादकत्वात्। देखिए अब यहां पर अथवा अब ये जो तीसरा विशेषण आया था हित मधुर विशद, आखिर ये विशद क्यों है, स्पष्ट क्यों कही जा रही? तो कह रहे हैं जहां जहां ज्ञान में संशय हो, दोलायमान स्थिति हो, ये सही है या ये गलत है, ऐसी वाणी जिनेन्द्र भगवान की नहीं है। जहां पर कुछ है इतना ही ज्ञान करके छोड़ दिया जाता हो, अर्थात जैसे आप रास्ते में चल रहे थे तो चलित प्रतिपत्ति,
चलते समय आपको ज्ञान हुआ कि पैर में कुछ टकराया, पैर में तृण टकराया और आपने सोचा कुछ तो है, और देखा ही नहीं क्या है और आगे बढ़ गए। लेकिन पैर में तो लग गया, आपका वह ज्ञान जो था वह स्पष्ट नहीं था, वह जान ही नहीं पाया आपको कील लगी कि आपको पैर में तृण लगा, लेकिन कुछ लगा। कई बार हो जाता है, जीव को कोई विषैले पदार्थ भी काट लेते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा क्या काटा आपको पता ही नहीं लगा क्या काटा, लेकिन ऐसा जो अज्ञान रूप जो कुछ ज्ञान हुआ है, काटा तो है लेकिन क्या काटा है, ऐसा जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं होते कि कुछ बोला है और कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है। उनके जीवन में उनके जो वचन होते हैं वे किसी दोलायमान स्थिति में आपको नहीं लाके रखते कि यह सही है या ये गलत है, वे निर्णय कराते हैं कि यह सही है या ये गलत है। इसलिए संशय से रहते हैं और विपरीतता से रहते हैं, अर्थात जिनके ज्ञान में विपरीतता का अभाव है। जैसे आप कहीं नदी के पास में चमकती चीज देखें तो लगता है कि चांदी पड़ी हुई है, लेकिन पास जाके देखा तो वहां चांदी नहीं थी, वह तो वहां पर सीप चमक रही थी जिससे आपको लग रहा था कोई आभूषण पड़ा हुआ है। ऐसी विपरीतता का प्रतिपादन करने वाले भी जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं होते। विभ्रम, इसी का नाम है संशय विमोह विभ्रम, जो आप पढ़ते हैं। ज्ञान में जिनके संशय विमोह और विभ्रम नहीं होता है, उससे रहित होने से जो जीव जैसा है उसका प्रतिपादन करते हैं। जीव का शुद्ध स्वरूप क्या है, ऐसे शुद्ध जीवास्तिकाय के स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। सप्त पदार्थ, सप्त तत्व, 9 पदार्थ क्या कैसे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है जिनेंद्र भगवान को। उनके वचन जो होते हैं वह इन सारे जगत की सारी चीजों की व्यवस्था कैसे बनती है उसका यथारूप प्रतिपादन करते हैं। ना हीन होता है ना अधिक होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से जगत की सारी के सारे 6 द्रव्यों का, और 6 द्रव्यों में ही नहीं हमारा भी प्रतिपादन किया गया है। ओजस, वे लोग कितने अच्छे लगते हैं जो आपकी तारीफ करते हैं। मां, उनके साथ आपकी मित्रता कितनी अच्छी होती है जो आपके बारे में बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, आपके बारे में हमेशा अच्छा बोलते हैं। वो प्रीति के पात्र होते हैं ना। क्यों? जब भी कोई आपके बारे में बात करे, आपकी महिमा गाए, आपको जब भी आए तो बढ़िया मंच पे भी आपका ही नाम गाया जाए और इतने गुणगान गाए जाए, वह व्यक्ति आपको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या नहीं? ऐसे ही ये जिनवाणी आपके ही तो गुणगान करती है, हमेशा आपके बारे में ही तो बात करती है कि तुम्हारे पास में अनंत गुण हैं, तुम भगवान के जैसे हो, तुम्हारे अंदर में कोई भी कषाय होती ही नहीं है। ऐसे शुद्ध जीव का प्रतिपादन जब किया जाता है तो क्यों नहीं लगेगी यह वाणी मधुर, और क्यों नहीं लगेगी यह वाणी स्पष्ट का प्रतिपादन करने वाली। इसलिए यहां कहा कि जीवास्तिकाय, सप्त तत्व, 9 पदार्थ और 6 द्रव्य पंचास्तिकाय का प्रतिपादक करने से जैसा जिसका स्वरूप है उसका वैसा प्रतिपादन जिनेंद्र भगवान की वाणी में। इसलिए इस वाणी को विशद कहा गया है। क्या विशद? विशद का अर्थ होता है स्पष्ट, निर्मलता। वाणी में निर्मलता है, लाग लपेट की बात जिनेंद्र भगवान की वाणी में नहीं होती है। पूर्वा पर विरोध नहीं पाया जाता कि पहले कुछ और बोला था बाद में कुछ और बोल दिया। वह वाणी 100 वचन बाधित नहीं होती है, पूर्वा पर विरोध को प्राप्त नहीं होती है। 100 वचन बाधित क्या होती है? जैसे आप लोग कई बार बोल देते हैं आज मेरा मौन है। क्या बोल रहे हो? आज मेरा, आपने बोला आज मेरा मौन है। कितना अच्छा मौन है आपका, बोल रहे हो वचनों से कि आज मेरा मौन है, तो आप मौन कहां रहे? आपने तो बोल ही दिया। बोल दिया है मतलब आप 100 वचन बाधित हो गए। ऐसे जिनेंद्र भगवान के वचन नहीं होते कि उन्होंने जो बोला उसी का काट उसमें ही हो जाए। ऐसे 100 वचन बाधित नहीं होते हैं। जहां एक तरफ दया करुणा की बात हर धर्म करता है, दया करुणा की बात हर धर्म करता है,
फिर कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर यदि हिंसा करता है तो वह 100 वचन बाधित हो जाता है। धर्म में दया करुणा, और सभी लोग दया करुणा की धर्म के नाम पर बात करते हैं, मैत्री भाव की बात करते हैं, लेकिन जब उसी धर्म में किसी न किसी संप्रदाय नाम से हम लड़ने लग जाते हैं और हिंसा को धर्म मानने लग जाते हैं, तो फिर आप ही अपने ही द्वारा 100 वचन बाधित हो जाते हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचन ऐसे नहीं है कि कहीं कोई प्रतिपादन हो और कहीं दूसरा प्रतिपादन हो, इसलिए उनके ये विशद वचन। फिर दूसरा, अथवा पूर्व पर विरोधादि दोष रहितवात, पूर्व और अपर में विरोध से रहित होना चाहिए। पूर्व में जैसा कथन किया पंचम काल में वैसा ही कथन किया गया। ऐसा नहीं हुआ कि आप जैसा बोलते हैं कि भैया अब थोड़ा पंचम काल आ गया है, हम लोगों की परिणामों की दशा बहुत निम्नता की ओर है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते महाराज जी कि आपकी बहुत कठिन चर्या है, अब हम लोग शुद्ध भोजन नहीं बना सकते, तो आप अशुद्ध लेना प्रारंभ कर दो। अगर ऐसा करेंगे तो उनमें जो कहा है, जो शुद्धि बताई है, पंच महाव्रतों का पालन बताया है, जैसी चर्या बताई है, वो पूर्व में कुछ और कही और पंचम काल में आते आते अगर वह विस्तृत कर दी गई तो फिर पूर्वापर का विरोध खड़ा हो जाएगा। इसलिए जैसे आदिनाथ भगवान ने जो प्ररूपणा की थी वही की वही प्ररूपणा 2400 तीर्थंकर भगवान की वाणी में आई थी। उनमें आप सोचेंगे कि आदिनाथ भगवान ने कुछ और कहा हो और महावीर भगवान ने कुछ और कहा हो, नहीं कहा। इसलिए शास्त्री जी बहुत अच्छा यह है कि जब भी आप दिगंबर परंपरा को कहीं भी देखेंगे, उनके सारे आचार्यों की आचरण पक्ष आपको एक भूत दिखेगा। वे सिद्धांत एक ही भूत रहेंगे, दक्षिण में जाएं या उत्तर में जाएं, दक्षिण भारत के मुनिराज हों या उत्तर भारत के मुनिराज हों, क्योंकि जिनेंद्र भगवान के वचनों में जैसे भेद नहीं है, ऐसे ही उनके अनुसार चलने वाले इन गुरुओं में भी किसी भी प्रकार की पूर्वापर की विरोध की स्थिति नहीं बनती। वे एक दूसरे का विरोध या काटते नहीं मिलेंगे, एक दूसरे में लड़ाई करते नहीं मिलेंगे कि ये संघ है ये दूसरा संघ है और इनके सिद्धांत अलग अलग हैं, ये दोनों लड़ते मिल जाएं, ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई देगा। क्योंकि जो जिनेंद्र भगवान के वचन है वे बनाए हुए नहीं थे, वे तो जैसा जो था उसका वैसा प्रतिपादन करने वाले थे। मां, हम जब भी विपत्ति में आते हैं ना, तब हम जो पहले बोलते हैं और बाद में मुकरते हैं उसके कारण आते हैं। पहले कुछ बोला और बाद में मुकर गए। अब तो लड़ाई होनी है, आपने किसी से पैसे लिए, कहा हम दे देंगे, उसके बाद कहा हमने लिए ही नहीं थे। ये क्या हो गया? ये विरोध एक दूसरे का क्यों खड़ा हो गया? हम मुकर जाते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान के जो प्रतिपादन है ये मुकरे क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने झूठ का सहारा लिया, असत्य आपके जीवन में प्रवेश कर गया, इसलिए आप मुकरे। लेकिन जिनेंद्र भगवान कभी असत्य नहीं बोलते हैं। जैसी प्ररूपणा वस्तु स्वरूप की पहले थी वैसे ही बाद में रहेगी, बनावटी पना नहीं था। इसलिए कोई भी जिनेंद्र भगवान के वचनों में पूर्व और बाद में विरोध देखने में नहीं आता है। अरे जो जैसा है उसको वैसा कह दो ना, उसकी सत्य प्ररूपणा कर दो ना, छुपाना ही नहीं पड़ेगा, ये ध्यान भी नहीं रखना पड़ेगा कि उसके पास हमने क्या कहा था। सबसे बड़ी विषमता होती कि यार उसके साथ तो हमने कुछ और बात की थी, अब याद नहीं है उसके साथ क्या संबंध क्या बात की थी। यानी आपने पहले भी गड़बड़ की थी और अब भी गड़बड़ करना चाहते हो। लेकिन जिनेंद्र भगवान ऐसे नहीं है, उनके वचन ऐसे नहीं है। उन्होंने तो जैसा देखा था वैसा का वैसा ही प्ररूपण किया था। आज यदि उनसे पूछते हैं सिमंदर स्वामी से तो वही प्ररूपणा करेंगे जो महावीर भगवान ने की थी। महावीर भगवान से पूछोगे कि आपने ऐसी प्ररूपणा की तो कहते हैं ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। कई बार दिनेश भैया हम कुछ बोल देते हैं, बोल दें तो आपको बुरी लग सकती है। अब बुरी लग गई कि हम अगर कह रहे हैं कि ऐसा मत करो ऐसा मत करो, तो आप कहते हो महाराज जी ऐसा क्यों बोल देते हो? तो भैया हम ऐसा नहीं बोलते। हम तो जो जिनेंद्र भगवान के वचन मिले हैं, हमारे पूर्व आचार्यों ने कहे,
उनसे मिल लो, उनने ही ऐसा कहा। और उनसे मिलने जाओगे तो वो कहेंगे हमने ऐसा नहीं कहा, गणधर देव से जाके मिल लो। गणधर देव से जाके आप पूछोगे कि भैया आपने ऐसा क्यों कहा, तो कहेंगे जिनेंद्र भगवान से मिल लो। और जिनेंद्र भगवान से आप पूछोगे कि भैया महाराज जी ने ऐसा काहे कह दी थी कि ऐसा मत किया करो, ये अच्छा नहीं है, तो कहेंगे उनने तो सही कही थी, वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। तुम अगर ऐसे संसार में राग द्वेष करोगे और वो टोकेंगे तो तुम बुरा मानोगे, तो यह तुम्हारी ही गलती है, उनकी गलती नहीं है। सत्य तो जो है सो है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के पास पहुंच गए आप, तो वो कहेंगे भैया जो है सो है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम राग द्वेष करोगे तो तुम संसार में रहोगे, और राग द्वेष से रहित जीवन जियोगे, बैर भावों को छोड़ोगे तो अपने जीवन में आनंद से जियोगे। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचन जैसे चले आ रहे हैं वे अनंत काल से पूर्वा पर विरोध से रहित होने से स्पष्ट हैं। कर्णाट मागध मालव लाट गौड़ गुर्जर प्रत्येकम त्रयमिष्ट अष्टादश महाभाषा सप्तदश क्षुल्लक भाषा तदंतर वेद गत वशु बहुभाषा रूपेण युगपत सर्व जीवानाम स्वकीय स्वकीय भाषाया स्पष्टार्थ प्रतिपादकत्वात् प्रतिपत्तिका कारकत्वात् सर्व जीवानाम ज्ञापकत्वात् विशदम स्पष्टम व्यक्तम वाक्यम दिव्य धनी ईर्षाम त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्यास्तेभ्या। अब ये कह रहे हैं, तीसरा कारण दे रहे हैं स्पष्टता क्यों है। एक तो हो गया कि उनके अंदर में पूर्वापर का विरोध नहीं था, दूसरा उन्होंने कहा था कि जिसमें संशय विमोह विभ्रम नहीं था, तीसरा आप कह रहे हैं कि कर्णाट 18 भाषा, 3 प्रकार की भाषाओं में 3 प्रकार की भाषा के 3 प्रकार, एक कर्णाट, मागध, मालव, मालवा में बोली जाने वाली मालव, मगध में बोली जाने वाली मागध, कर्नाट क्षेत्र में बोलने वाली भाषा कर्नाट, गौड़वाना क्षेत्र जो है उसमें बोलने वाली गौड़, गुर्जर प्रदेशों में गुजरात आदि में वहां गुर्जर भाषा। ये 18 महाभाषाएं, कितनी ऐसी इन सबको मिला के 18 महाभाषाएं, और 700 क्षुद्र भाषाएं। क्षुल्लक मतलब अल्प भाषाएं, जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं। और उन क्षेत्रीय भाषाओं में भी आप जाएंगे तो उनकी भी लघु भाषाएं, अर्थात आप बुंदेलखंड में रहते हो ना, आपकी सारी बुंदेलखंडी एक सी नहीं है, हर 10-5 किलोमीटर पे बुंदेलखंडी में अंतर आ जाएगा। और जिनेंद्र भगवान की वाणी जो होती है ना, क्या कर रहे, हाँ, अगर ऐसा बोल दिया तो सबके चेहरे पे कहा गई, काय भैया, भैया कहा कि बुंदेलखंड के ही भैया हैं। ये भाषा जैसे ही बोली तो सबके चेहरे क्या हो गए, बुंदेलखंड में रहते हैं तो बुंदेलखंड में मुस्कुरा गए। ऐसे ही जब जिनेंद्र भगवान के वचन होते हैं तो वह जिनेंद्र भगवान के वचन 18 महाभाषा, 700 लघु भाषा और तद अनुरूप लघु क्षेत्रीय भाषाओं में सबको अपनी अपनी भाषा में वह युगपद सभी को एक साथ, ऐसा नहीं कि कोई ट्रांसलेटर बैठा, युगपद सभी को, सभी जीवों को अपनी अपनी भाषा में स्पष्ट रूप से वह जिनेंद्र भगवान के वचन सुनाई देते हैं। इसलिए उनकी प्रतिपत्ति की और उससे उनको ज्ञान हो जाता है। इसलिए उनके जो वाक्य हैं वे विशद हैं, स्पष्ट कहे जाते हैं, स्पष्ट रूप से व्यक्त हो जाते हैं। देखो, यदि मैं कुछ अंग्रेजी भाषाओं का शब्दों का प्रयोग कर दूं तो आप समझ नहीं पाते, कई लोग नहीं समझ पाएंगे। यदि मैंने यहां पर ही भिंड क्षेत्र की भाषा को बोल दिया, मिला दिया, तो आप शब्द नहीं पकड़ पाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में नहीं आएंगी, स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। इसलिए सबसे अच्छा वक्तत्व वही होता है आदिश भैया, वक्तत्व कला सीखना हो तो कभी भी आपको जिस क्षेत्र में आप हो या जिसमें आप अपने निष्णात हो, जब वक्तत्व कला देखी जाती है तो जिस भाषा में आप कथन कर रहे हो उसी भाषा का प्रयोग कीजिए। आप अपने संदेश को पूर्ण रूप से पहुंचा पाएंगे। आप जैसे हिंदी भाषी लोग हैं, अगर मैं हिंदी भाषा में आपको कहूं तो आपको जल्दी समझ में आता है, और यदि मैं अंग्रेजी में बोलने लग जाऊं तो आप नहीं समझ पाएंगे, स्पष्ट नहीं हो पाएगा विषय। इसलिए जिनेंद्र भगवान के विषय स्पष्ट थे। अब एक और विषय यहां पर लेना है,
प्रौढ़ता भी किस में आती है ये भी समझ लें। शास्त्री जी, आप यदि शास्त्रीय भाषा आगमिक भाषा का प्रयोग करेंगे तो आगम बहुत बहुमान आएगा, और आगम भाषा में अगर तुच्छ शब्दों का प्रयोग आपने कर दिया, ओछे शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो फिर आपका वह प्रवचन ओछा ही हो जाएगा। सत्य। इसलिए कई लोग उर्दू भाषा का प्रयोग करने लगते हैं, बीच बीच में शब्द मिल जाते हैं, उर्दू के शब्दों का प्रयोग करते हैं। हाँ, बहुत सारी जगह पे हम इतने घुल मिल गए भाषा से कि हम भूल जाते हैं कि कब उर्दू बोल दी हमने, कब फारसी बोल दी, और वह जैसे ही बोली आपकी वहीं पर वह वक्तत्व कला खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, गड़बड़ हो गया, खत्म उर्दू शब्द है, और आपने कहा समाप्त हो जाती है, प्रारंभ होती है, शुरू नहीं होती, प्रारंभ होती है। ये जो शब्दों की विशेषता है, ये जितनी विशिष्ट भाषा होती है उतना आनंद भी देती है। इसलिए मां, जब आप घर में बात करते हो ना, भले ही आप अच्छे से हिंदी जानते हो, घर में बात करते हो तो बुंदेलखंडी में ही करते हो, जल्दी से आपकी आवाज में ही समझ में आ जाती है दूसरे को। इसलिए जिनेन्द्र भगवान की बातें स्पष्ट होती है, दिव्य ध्वनि, ऐसी वह दिव्य ध्वनि, इसी के कारण से त्रिभुवन हित मधुर विशद वाक्या, उनके वचन तिभ्या, उनके वचन कैसे हैं? त्रिभुवन के हित करने वाले, मधुर और विशद कहे जाते हैं। तथा च उक्तम। अब देखिए एक विशेषता यहां पर बताई जा रही है, यह गाथा उद्धृत है जिसमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी कैसे खिड़ती है इस बात की व्याख्या की गई है। अभी तक आपको लगता है कैसे खिड़ती होगी, तो आज ये जो गाथा है, या आप सुनेंगे श्लोक को तो आपको पता चल जाएगा जिनेन्द्र भगवान के वचन कैसे होते हैं। यत् सर्वात्महितं न वर्ण सहितं न स्पंदितोस्तुदयं नो वांछा कलितं न दोष मलिनम दो नोच्छ्वास रुद्रक्रमं शांतामर्षो विषय समं पशु गणेराकर्णितं करणी भ्यस्तन्नः सर्वविदो विनष्ट विपदः पायाद पूर्वं वचः। यत सर्वात्महितम, जिन जिनेन्द्र भगवान सर्वविदो, जिन सर्वज्ञ भगवान के जो वचन हैं, जो भी सर्वज्ञ देव होते हैं उनके वचन, तीर्थंकर अकेले से नहीं लेना है, जितने भी सर्वज्ञ भगवान होंगे वे इच्छा से नहीं बोलते हैं। देखो क्या क्या यहां पर कह रहे हैं, जो भी सर्वज्ञ प्रभु होते हैं, जो सर्वात्महितम, जो सबके हित के लिए वचन होते हैं, ऐसे वचन होंगे जो सबका हित करते हैं। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के शासन को सर्वोदयी शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युक्तानुशासन। युक्तानुशासन ग्रंथ में सर्वप्रथम आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी ने सर्वोदयी शासन को वहां पर नाम लिया है। इसलिए लोगों ने सर्वोदय शासन की बात की, वह किसी और के नाम से जोड़ दी गई, लेकिन जिनेन्द्र भगवान का ही शासन सर्वोदयी शासन था। इसलिए क्योंकि वह सर्व आत्माओं के हित का कारण था, और जिसका सबका उदय हो, सबका विकास हो। आज भारत का सूत्र भी है, सबके साथ सबका विकास, ऐसे ही कुछ सूत्र है ना, सबका साथ सबका विकास। और जिनेन्द्र भगवान का तो हमेशा से सूत्र है, मात्र भारत का ही नहीं, प्राणी मात्र का हित हो, ऐसा उनका सूत्र है। सर्व हितात, सर्व जगत के हित के लिए जो बात करते हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचन होते हैं। इसलिए ध्यान रखना, गर्व मत करना कि मात्र जैनियों के लिए दिए गए। यहां तो अभी बता रहे हैं सबके लिए दिए गए, और तुम गर्व करे और माने एक नहीं तो तुम्हारा हित नहीं होने वाला है। और त्रियंचन, जिनने भगवान के वचन मान लिए, उनका हित हो गया। तो यहां कह रहे हैं सर्वात्म हितम न वर्ण सहितम, उसमें वर्ण नहीं होते। जैसे वर्ण से बोल रहे हैं ना हम, ये वर्ण नहीं होते। ना स्पंदितो ओष्ठद्वयम, उनके जब बोलते हैं तो ओठ नहीं हिलते। ना नो वांछा कलितम, उनको कोई बोलने की इच्छा नहीं होती। ना दोष मलिनम, और किसी भी प्रकार के उसमें दोष नहीं होते। नो श्वास रुद्ध क्रमम, अब यदि हम बोल रहे हैं तो श्वास रुकती है और निकलती है, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के वचन नहीं होते। बिना इच्छा के कोई वचन निकलते क्या आपके?
लेकिन जिनेंद्र भगवान की इच्छा हो जाएगी तो राग हो जाएगा। आप तो उसी से बोलते हो अच्छे से, मधुर, जो तुम्हारा प्रिय हो, जिससे तुम्हें बात करनी हो। नहीं तो कितने मधुर कंठ हो, कितने ही मधुर कंठ हो, उससे भी बाण ही छोड़े जाते हैं। जो हमें नहीं पसंद है उसके लिए बाण छोड़े जाते हैं, लेकिन भगवान के तो ना ओंठ हिलते, ना तालू हिलता, ना उनके श्वास का रोध होता है, ना उनमें वर्ण निकलते हैं। फिर कैसे होते हैं? उनकी जो दिव्य ध्वनि है वह ओंकारमयी, अर्थात वह सर्वांग से खिरती हुई वह ध्वनि निकलती है। निकलती मुख जिन्मुखोद्भव सर, बिल्कुल मुख से भी वह ध्वनि आ रही है, लेकिन कैसी होती है वह ध्वनि, क्यों निकलती है? एक बार इस बात से अगर आपके अंदर में प्रश्न आ रहा है तो यह बात ध्यान रखें। आचार्य समंतवत स्वामी ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने इस बात का उत्तर दिया कि आखिर बिना इच्छा के भगवान कैसे बोलते हैं। तो समंतवत स्वामी ने रत्न करंडक श्रावकाचार में इसको कहा, किस प्रकार से भगवान के वचन होते हैं। जैसे मृदंग, देखिए मृदंग में से आवाज निकलती है। जब बाजा होता है, बाजा जो ढोलक होती है उसमें से, ढोलक में से आवाज निकलती है, तो ढोलक की इच्छा होती है ना, ढोलक की इच्छा होती है क्या मेरे अंदर से ध्वनि निकले? वो तो जैसे ढोलक पे नाद जैसा वह ठोकता है वैसी वहां ध्वनि निकलती है। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के वचन उनकी इच्छा से नहीं निकलते हैं, जैसे पुण्यशाली जीव होते हैं तद अनुरूप उनका हित करने के लिए तुम्हारे पुण्य के नियोग से उनके वचनों का प्रादुर्भाव होता है, उत्पन्न होते हैं। उनकी इच्छा नहीं होगी, इच्छा होगी तो राग द्वेष हो जाएगा। इसलिए भरत भगवान जब पहुंचे, भरत चक्रवर्ती जब आदिनाथ भगवान के समोसरण में पहुंचे तो असमय में ध्वनि खिरने लग गई। तो आप जैसे, अच्छा है वहां लोग नहीं थे, नहीं तो कहते भगवान को राग जाग गया, उनका बेटा आया तो असमय में ध्वनि खिरने लग गई। तुम लोग तो फैला देते। जैसे अगर कोई मुनिराज का किसी के यहां पड़गान हो जाए ना, तो तुम्हें तो पता ही रहता, तुम लोग सब अवधि ज्ञानी रहते हो कि आज तो महाराज के आहार हमें पता ही थे वही होने। तो ज्ञानी आप जैसी बुद्धि जगत में किसी को ना दे भगवान, तो भगवान पे भी लांछन लगा देते। हम महावीर भगवान का बड़गान है, दे उनकी मौसी क्या हो गया था, मौसी कौन है? चंदन वाला, और उनकी स्थिति तो बड़ी बेकार थी और लोग बड़े पड़गान कर रहे थे। अब बेचारे महावीर पे भी दोष लगाने से तुम छोड़ते नहीं, उनको भी तुम ले डूबते। इसलिए जगत की लीला ही ऐसी है कि भगवान को भी दोषी ठहरा देता है, अच्छे से अच्छी चीज को भी वह दोषपूर्ण ही देख पाता है, ये उसकी दृष्टि है यहां पर। इसलिए कहा कि दोष उनके में दोष नहीं है, उनमें मलिनता नहीं होती है। दूसरा, शांता मर्ष विषयी समम पशु गणैर राकृणितम, यहां तक कि जो क्रोध रूपी विष, जो त्रियंचों में होता है, सिंह आदि में क्रोध रूपी विष होता है, वे उगलते रहते हैं, वे भी जिनके चरणों में आकर शांत बैठ जाते हैं और उनको, पशुओं को भी उनकी भाषा में, अनक्षरी भाषा होती है उनकी भी अनक्षरी, अक्षरी भाषा आपकी, अनक्षरी भाषा पशुओं की है। आप नहीं समझते। आप गाय अपने बच्चे को जब बुलाती है ना, बच्चा समझ जाता है। गाय, बंदर देखे हमने, रोज हम यहां आपके यहां नगर में जंगल में जाते हैं, वहां बंदर मिलते हैं, वे सब एक दूसरे को, जब कोई खतरा होता है ना तो उनकी आवाज दूसरी होती है, और जब उनको बैठना होता है तो आवाज दूसरी होती है। अक्षर सुनाई नहीं दे रहे थे हमें, लेकिन वो भाषा अनक्षरीय थी, उसमें अक्षर नहीं होते, लेकिन उनमें सारे के सारे संदेश छुपे होते हैं। आप भी तो मां अनक्षरी भाषा में गाय को बुला लेते हो, अनक्षरी भाषा में गाय को भगा देते हो। कुत्ते को बुलाने की भाषा अलग होती है, गाय को बुलाने की भाषा अलग होती है। गाय को बुलाना कूर 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 कूर, भैया गाय को बुलाना कूर 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 कूर, गोजस आएगी क्या? गाय को बुलाए ऐसे करके कूर कूर, और कुत्ते को बुलाना आजा, आएगा कुत्ता? या नहीं, उनकी भी अपनी भाषा है, आप उस भाषा को जानते हो, और जिस भाषा में आप बोलते हो, और आप मां, बच्चे जब शब्द नहीं पढ़ते ना तब भी वे जानते हैं मां की भाषा,
आप भी उसकी भाषा समझ जाते हो। जब वह रोता है तो उसमें अक्षर नहीं होते कि मुझे भूख लगी है, लेकिन तुम्हें समझ में आ जाता है कि बच्चे को भूख लगाई है। और यहां तक कि जब वह बच्चा शांत करना होता है और आपने थोड़ी कठोर डांट लगा दी है, हुंकार भर दी है, अब बेटा और रोता है, चुप नहीं होता है, मतलब वो भी भाषा को समझ रहा था। उसमें अक्षर नहीं होने पे भी भाषा होती है, जो भाषा 2 इंद्रिय जीव से प्रारंभ हो जाती है। कौन से? भाषा पर्याप्ति की पूर्णता 2 इंद्रिय से, वचन बल 2 इंद्रिय से आ जाता है। इसलिए जो वचन हम सुन भी नहीं पाते हैं, 2 इंद्रिय मतलब वो लट, उसके पास भी भाषा वर्गणा है, उसके पास भी वचन बल आ गया है, वे बोल सकते हैं, वे अपने भाषा में बात कर सकते हैं। अर्थात अब यहां पर लेकिन संघी जीवों को ही समोसरण में, जिनके मन है, जो अपने हित अहित का विवेक रखते हैं, वे ही जीव वहां समोसरण में होते हैं। और उन समोसरण में वे क्रोधी जीव सिंह भी आके उनकी भाषा समझ जाता है। देखो, हर कोई जानता है आपकी सर्वांगीण की भाषा, वह सिंह जो हिरण पे पंजा मार रहा था क्रुद्ध अवस्था में, लेकिन 2 रिद्धिधारी मुनि जैसे ही उसके पास में आए थे, वह उनकी बाहर की सर्वांगीण भाषा से जो दया करुणा के भाव होते हैं दिगंबर मुनियों के इस चेहरे पर, वह सिंह भी अपनी क्रोध अवस्था को छोड़ के तुरंत उनके सामने नतमस्तक होकर बैठ जाता है और अपने जो आंसू थे उसके आंखों में से आंसू झरना प्रारंभ हो जाते हैं। अभी आपने नहीं देखा क्या, महाराष्ट्र में से जब वह माधुरी नाम का हथनी, वह जीव बोलता नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के आंसू भी कुछ बोल रहे थे। और माधुरी नाम की हथनी को जब लोगों ने अच्छे के नाम पर ले जाना प्रारंभ किया, हर व्यक्ति के आंखों में आंसू थे और हर व्यक्ति उससे कुछ बोल रहा था। वह वचन नहीं भी सुनते, अगर अक्षरों का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन वह सुन रहा था कि मेरे विदाई हो रही है और मैं इनसे दूर जा रहा हूं। उसके आंखों में आंसू थे। आप अपनी मां से जैसे किसी को विछोह करा देते हैं, जहां आप रहे हैं उनसे छूटते हैं तो कितना दुख होता है, ऐसे ही उस हथनी को भी जब उस मठ से जो 30-35 साल से वहीं थी, उससे जब दूर ले जाया जा रहा था, तो उसको ज्ञात हो गया था, उसको भी भान था कि ये मेरे हितकारी हैं, ये मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मेरे से हमेशा अच्छी बात करते हैं, ये मुझे मात्र चारा नहीं डालते हैं। आज यही हो गया है, जगहों पर चारा डाल दिया जाता है लेकिन प्यार नहीं दिया जाता। वह जीव इतनी अच्छे से पला बड़ा था। ऐसी जैसे अभी वर्तमान में आपकी वचन आपके प्रियंचों को, आपकी गाय को सुनाई दे जाते हैं, मां आपके पहुंचने से आप पुचकारते हैं। जो गाय दूध नहीं देती ना, अगर किसी किसी जगह में, जिनेश भाई आपने तो देखा होगा, घर में गाय होंगी, जिस मां से वह लगती है, अगर दूसरा जाए ना तो दूध नहीं देती, और जब तक वो मां हाथ नहीं फेरेगी, पुचकारेगी नहीं, तब तक वह जीव कितना संवेदनशील है, वह चीज कितने अच्छे से समझता है। और अगर आपने 1-2 बार अगर डांट दिया है, अब तो वो बिचकता ही है, आपके पास नहीं बैठता है। इसलिए यहां जो वचन कह रहे हैं, यहां तो जिनेंद्र भगवान के वचन ऐसे थे कि तीनों लोकों में जितने भी जीव होते हैं उनके हितकर होने के साथ में, जहां त्रियंच पशु भी आके उनकी भाषा में वह वचन जाते थे, और विनष्टा विपदा पायाद पूर्वम, ऐसे अपूर्व वचनों के धारी जिससे सारी विपदाओं का नाश हो जाता है, ऐसे वे वचन जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि कहलाते हैं। इत्तेन वचना अतिशय प्रतिपादेन द्वय वचनमेव प्रमाणम ना चेकांतेन अपौर्षे वचनम ना चित्त कथा कल्पित पुराण वचनम चेति इति उत्तम भवति। अब ये कहा है, ये बस आदि पंक्ति का यहां पूर्णता हो जाएगी। इत्ते अनेन, इस प्रकार से, वचनातिशय प्रतिपादेन, जो उनके वचनों का अतिशय प्रतिपादित किया गया है।
यानी वचनों में क्या अतिशय होता है उनके, ना ओष्ठ हिलना, ना किसी चेहरे की भंगिमा बदलना, ना कंठ से, ये कंठ जो हिलता है कंठ भी नहीं हिलता, यहां तक कि उनके श्वास का भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसी वे तो शांत मुद्रा में बैठे होते हैं और सहजता से स्वयमेव वह दिव्य ध्वनि कीर्ति है। ऐसा महा अतिशयकारी उनके दिव्य वचन होते हैं। इसके साथ में क्या कह रहे हैं, उनका अतिशय तद वचनम एव प्रमाणम, वही वचन प्रमाणित हैं, ना चेकांतेन, ना कि एकांत से, अपौर्षे वचनम, जिनको बिना किसी ने उत्पन्न किया। ऐसे जगत में प्रसिद्धि है कि लोगों ने अपने आगम ग्रंथों को अपौर्षे कहा, अर्थात किसी ने उसको बोला नहीं, वे अपौर्षे कहलाते हैं। जिसने पुरुष ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अपौर्षे कोई ना कोई प्रमाणित व्यक्ति होगा, उसी के वचनों से आगम आता है। अगर व्यक्ति ही प्रमाणित नहीं है, यदि कोई व्यक्ति ही नहीं है और वचन दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। तो कोई भी अपौर्षे आगम नहीं होता है और वह प्रमाण भी नहीं हो सकता है। प्रमाण तो वही होते हैं जहां वक्ता प्रमाणित होता है। ऐसे वीतराग, हितंकर, तीर्थंकर, सर्वज्ञ देव के वचन ही प्रमाणित होते हैं। यहां पर उन वचनों को ग्रहण करना चाहिए, ना चित्र कथा कल्पित पुराण वचनम, और जो अपने चित्र विचित्र कथाएं बना दी गई हैं, चित्र विचित्र कथाएं जगत में प्रसिद्ध हो गई थी कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान क्या होते हैं, वे हमारा हित कैसे करते हैं। अनेक अनेक प्रकार की चित्र विचित्र कथाएं पुराण ग्रंथों में लिख दी गई होंगी, लेकिन वे वचन प्रमाणित नहीं हैं। यहां तो जैसे जैसे अभी अभी प्ररूपित किया है, वे ही जिनेन भगवान के वचन प्रमाणित है, उन्हीं को ग्रहण करना चाहिए। ये हो गई वचनों का अतिशय। पहले 100 इंद्रों के द्वारा उनके पूजा के अतिशय को बताया, अब उनके वचनों के अतिशय को बताया। अब 2 विशेषण और शेष हैं, जिसको पुनः विचार करेंगे कि जयसेन स्वामी इसका विस्तार कितने अच्छे से और करते हैं, जिससे कि हम जैसे अल्प बुद्धियों को यह ज्ञान में आ जाए। शेष पुनः विचार करेंगे। बोले महावीर भगवान की